हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद है कि एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और एग्जाम तो नजदीक आइएगा 12th क्लास की। ओके, तो आप लोग खूब अच्छा से मेहनत से पढ़ाई कीजिए और जितना भी आप लोग को हम क्लास में पढ़ाए हैं उस सबको अच्छा से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और जो यहाँ पे समझाए सभी क्वेश्चंस को उसको रिवाइज कीजिए, आप लोग याद कीजिए। आज ऑनलाइन आने का एक ही मकसद है कि अक्सर हर साल एग्जाम में जो है ना आईयूपीएसी आईयूपीएसी नाम जो होता है ना ये पूछे जाते हैं। जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया गया तो अक्सर ये आता है। और अधिकांशतः हम ये देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन में आजकल पूछ रहा है। जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं एक ये जरूर आ रहा है, मतलब 5 नंबर का आपका ये एक पूछ रहा है। हुआ हमारे कहने का अर्थ हुआ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा आईयूपीएसी में और उसमें 5 गो कंपाउंड आपको दे देगा और पांचों कंपाउंड का या तो नाम लिखने के लिए बोल देगा या तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल देगा। ओके, तो यही हम लोग को आज सीखना है, यही समझना है और ये नहीं सोचना है कि केवल लॉन्ग में ही पूछ सकता है, शॉर्ट में नहीं पूछ सकता है। ऐसी कोई बातें नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है ना उसमें भी पूछे जाते हैं। ओके, तो उन सभी को आज हम लोग एक ही वीडियो में यहाँ पे इसको कवर करेंगे। तो आप सभी एकदम ध्यान लगाइएगा, अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी बच्चे जो है ना आज एकदम मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग कहे थे हमसे कि सर एक बार रिवाइज करवा दीजिए इसको, तो आज हम आ गए हैं आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए। ओके, एक्चुअल में ये सभी तो ऑफलाइन पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों में से कुछ बच्चों का स्टेटमेंट था कि सर इसको एक बार रिवाइज करवा देते, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और यही हम लोग को आज स्टडी करना है, यही समझना है। तो देखिए अब आईयूपीएसी नामकरण की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सही बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। आईयूपीएसी, ओके, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक यूनियन थी। देखिए इसमें इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी चीजें स्टार्टिंग में हम आपको बताएं। बस आज एग्जाम के व्यू से हमें पढ़ना है कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम लोग उसको सोल्व करेंगे कि एकदम एक्यूरेट नंबर हमें मिलेगा। यही बस हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो इसके लिए आप लोग जो है ना केवल और केवल एक रूल याद रखिएगा लोग, और एक रूल क्या है बुआ? प्रीफिक्स। ये अब आप लोग सोचते होंगे सर ये तो इंग्लिश में पढ़े हैं हम लोग। अरे ये इंग्लिश में अच्छी बात है, अपने स्टडी किए हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग उपसर्ग भी कहते हैं, या आप लोग भी जानते हैं। ओके, हिंदी में उपसर्ग कहते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आप लोग बता रहे हैं इसे कहते हैं पूर्व लग्न, कहते हैं पूर्व लग्न इसे कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, थोड़ा सा राइटिंग मोटा नहीं हो गया? देखो चलिए हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग प्रीफिक्स। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न, कहते हैं पूर्व लग्न के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए आईयूपीएसी नाम जो है ना आप लोग इंग्लिश में ही लिखिएगा तब अच्छा रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिखा जाता है ना, तो उसमें है क्या कि अल्फाबेट के अनुसार से लिखना है आप सभी को। अब उसे हिंदी में लिखिएगा तो फिर आपको अल्फाबेट के अनुसार कहां से उसको अरेंज कर पाइएगा। ओके, तो ये समझना है। अब आप लोग सोचते होंगे सर ये तो हम लोग जानते ही नहीं है, तो सिंपल में आप लोगों को हम बहुत पहले बताए थे बीसी। बीसी मतलब ब्रांच चेन, शाखा श्रृंखला, आप लोग याद होगा। आइए चलिए, इसके बाद हम लोगों को जानना है आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू भी इसे बोल सकते हैं या डब्ल्यू आर भी बोल सकते हैं, रूट वर्ड या वर्ड रूट, जो कि आप लोग जानते हैं कि इंडिकेट करता है किसको? नंबर ऑफ कार्बन को। नंबर ऑफ कार्बन, दैट मींस अल्क। अल्क जानते हैं ना, एक कार्बन होगा तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ कहेंगे, 5 कार्बन होगा तो पेंट कह देंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट कह देंगे, 6 कार्बन होगा तो हेक्स कह देंगे, 7 कार्बन को हेप्ट कह देंगे। ये सभी चीज हम लोग पढ़ाए हुए हैं। ओके, अब चलिए, हाँ, तो वही आरडब्ल्यू इंडिकेट करता है
अब उसके बाद यहां पे हम लोग को जानना है एसएस। अब एसएस मतलब होता क्या है, तो एसएस से अलग हो गया, एक होता है पीएस होता है, मतलब सफिक्स। सफिक्स में दो भागों में बांटा गया, एक होता है पीएस और एक होता है एसएस। इसका मतलब सबसे पहले पीएस लिखा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पीएस, तो पी मतलब जानते हैं आप लोग, बहुत पढ़े हुए हैं, और एस मतलब सफिक्स होता है। ओके, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद एस एस है। एस एस मतलब, एस मतलब क्या हो जाएगा बोलो, सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी। हाँ, एस मतलब क्या होगा, सफिक्स होगा। ओके, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। अब सर यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो गई। सफिक्स मतलब होता है क्या, जो पीछे लगता है उसे अनुलग्न कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहेंगे बोलो, हिंदी में इसे कहेंगे अनुलग्न, अनुलग्न कहेंगे, अनुलग्न कहेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो याद कीजिए, प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। ये सेकेंडरी सफिक्स है, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हिंदी में कहेंगे द्वितीयक, द्वितीयक अनुलग्न कहेंगे, द्वितीयक अनुलग्न के नाम से हम लोग जानेंगे। अब एक बात यहां पे समझ में नहीं आई है कि हम कैसे पहचानेंगे बीसी है, तो उसके लिए खासकर हम आप लोग बता रहे हैं, बीसी का पहचानने का सबसे आसान तरीका, याद कीजिए रूल नंबर 1 में हम क्या बताए थे कि मेन चेन आपको चूज करना है। मेन चेन कहने का अर्थ है कि जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसी को चूज करेंगे हम लोग, तो उसका एक मेन चेन चूज कर लेंगे। बाकी जो ऊपर ऊपर नीचे जो इधर उधर हो जाता, छटक जाता है, वही तो बीसी कहलाता है। और यहाँ पे बीसी एक्चुअल में मिलेगा क्या, आपको बीसी के रूप में बता रहे हुआ, बीसी के रूप में मिलेगा अल्काइल। बीसी के रूप में क्या मिलेगा बोलो, एल्काइल मिलेगा खासकर। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो याद कीजिए हैलोजन। हैलोजन में क्या बताया था हम आप लोग को, हैलोजन में बताए थे एफ, Cl, Br और क्या था वो लोग, आई था। अब थोड़ा सा देखिए, तो अगर ये मिलेगा आपको, तो एफ को ये नहीं कि उसका बड़का नाम लिख रहा है, नहीं, आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं, तो आईयूपीएसी नेम में एफ को कहते हैं फ्लोरो कहते हैं, याद है। सीएल को बताया तो क्लोरो कहते हैं, सीएल को हम लोग कहेंगे क्लोरो। बीआर को ब्रोमो कहेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। और आई से क्या कहेंगे, आयोडो हो जाएगा। ये आईयूपीएसी नेम में यूज किया जाता है। ओके, और आइड वाला, हैलाइड वाला जो होता है ना, उसे कॉमन नेम यूज किया जाता है। हमें तो कॉमन पढ़ना नहीं है, आईपीएससी पूछा जाता है एग्जाम में। आइए देखते हैं। अब यहां पे अल्क की बात करते हैं, तो एक बात याद रखिए, अगर कार्बन, देखिए अधिक नहीं पूछेगा, कार्बन 1 से लेके 5, 6, 7 तक पूछेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं पूछता है। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो उसे क्या कहिएगा, मेथ। रूट वर्ड की बात करें, पहले हमें पूर्व लग्न का नाम लिखना होगा, उसके बाद हम लोग रूट वर्ड का नाम लिखेंगे। ओके, तो एगो कार्बन होगा तो उसे मेथ कहेंगे। अगर बात करते हैं 2 कार्बन होगा तो उसे क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखिएगा, वो आप लोग हिंदी में लिखिएगा, नाम गलत हो जाएगा, आप लोग लिखने नहीं आएगा। ओके, अल्फाबेटिकल लिखा जाता है तो इंग्लिश से ना पहचान करेंगे, एम है, ई है तो पहले ई आता है तो ई लिख दे। ओके, अब चलिए, अगर 3 गो रहेगा तो क्या कहेंगे, याद कीजिए, लिखा है था हम आप लोगों को। अगर 4 गो कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, ब्यूट, याद है आप लोगों को, इसे बट मत कहिएगा, ब्यूट होगा। अगर 5 कार्बन होगा तो इसे क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। अगर 6 कार्बन होगा तो इसे क्या कहेंगे, इसे हेक्स कहेंगे। अगर 7 कार्बन होगा, अगर 7 कार्बन होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, हेप्ट कहा जाएगा, याद है ना। सभी चीजें यहाँ बहुत आवश्यकता पड़ेगी अब आप लोग को। अगर 7 कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे, हेप्ट कह देंगे। अगर 8 कार्बन है तो इसे क्या कह देंगे, ऑक्ट कह देंगे। अगर 9 कार्बन है तो नॉन कह देंगे। अगर 10 कार्बन का डेक कह देंगे। 11 होगा तो अनडेक कह देंगे। 12 होगा तो डुडेक कह देंगे। 13 होगा तो ट्राइडेक कहेंगे। 14 होगा तो टेट्राडेक कहेंगे। 15 होगा तो पेंटाडेक कहेंगे। 16 होगा तो हेक्साडेक होगा। ऐसे ही हम लोग कहेंगे। 17 होगा तो हेप्टाडेक। 18 होगा तो ऑक्टाडेक। अगर 19 हुआ तो नोनाडेक। अगर 20 हुआ तो आइकोस। सिंपल सा बात है, लेकिन उतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एग्जाम में सारा क्वेश्चन बन जाए ये हम लोग को ध्यान देना है। तो एक्चुअल में 5-6 गो ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन 8 गो लिखा दिए हैं। ओके, अब चलिए अगर पीएस की बात करते हैं तो ई क्या होता है, ये बाद में लगा रहता है।
इसका मतलब क्या हुआ, ये केवल 3 गो चीजों को दिखाता है। सबसे पहली बात जो है ना बुआ, अगर इसकी बात करते हैं, देखिए लोग, रुक जाइए लोग, थोड़ा सा हरिहर का ले लिया जाओ। देखिए इसमें सबसे पहली बात है, ये दिखाता है किसको, अल्केन को दिखाता है। दैट मीन्स कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ओके, याद रहेगा आप लोग को। हाँ, उसके बाद देखिए वो किसको दिखाता, फिर अल्कीन को दिखलाता है। अल्कीन कहने का अर्थ कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहेंगे। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वही बात करते हैं, तीसरा क्या होता है, वो होता है अल्काइन, और ये कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ओके, और एक बात याद रखिएगा, अल्कीन इज मोर सीनियर देन अल्काइन। अल्कीन ज्यादा सीनियर होता है, इसलिए अल्कीन का नाम पहले लिखते हैं, अल्काइन का नाम बाद में लिखते हैं हम लोग। ये बात याद रहेगा। लेकिन इसका नाम कहीं भी लिखेंगे ना, तो लोकेंट के साथ लिखेंगे कि कितना नंबर पे डबल बॉन्ड आया है और कितना नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया है। ये बातें याद रखिएगा। आइए चलिए, भड़का आ रहा है लोग, कौन है क्या, हम भी डर गए, देख रहे हैं लोग, एक बैग आवाज आ गया। कोई बात नहीं, भड़काने दीजिए, एग्जाम के बाद हम लोग भड़काएंगे कोचिंग में पढ़ा का। चलिए आइए, अब अगर बात किया जाए वो लोग, ये हो गया। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं, देखिए सेकेंडरी सफिक्स में कोई खास नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना, ये एक्चुअली में रिएक्टिव ग्रुप होता है, रिएक्शन करने वाला होता है। एज लाइक एज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, कहाँ गए, हाँ, तो देखिए जैसे इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये होता है। और इसका तो जन्म करते हैं आप लोग, होता क्या हुआ, इसका होगा सिंगल बॉन्ड COOH होता है। इसके बाद याद रखिएगा एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल का तो जानते हैं आप लोग, सिंगल बॉन्ड OH होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि एल्डिहाइड हो जाएगा, तो एल्डिहाइड का तो जानते हैं आप लोग, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कहो ना, मतलब CHO हो जाएगा, CHO कहो। उसके बाद बात करते हैं और भी कुछ हो जाएगा, जैसे ईथर हो जाएगा। तो ईथर जानते हैं ना आप लोग, वह ईथर, ईथर का होता है फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, अब यहाँ पे और अगर लिखना चाहेंगे जैसे एमीन हो जाएगा। एमीन तो सही बच्चे जानते ही हैं, एमीन का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2 भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड ये भी हो सकता है, जो कि आगे बताएंगे। अब चलिए, अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे ये बता रहे हैं। अब एग्जाम में आ जाएगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ऑप्शन में 4 गो दिया रहेगा, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO, ये रहेगा। या ऐसे भी आ सकता है कि एल्डिहाइड की सामान्य सूत्र है और ऑप्शन में रहेगा और भी कुछ रहेगा, और एक रहेगा RCHO, तो ये सामान्य रूप हो गया RCHO, या R की जगह पे CnH2n+1, फिर वहां पर सिंगल बॉन्ड CHO रहता है। ओके, याद रखिएगा। तो ये जो होता है ना, ये सेकेंडरी सफिक्स होता है जो रिएक्टिव होता है, और इसको हम लास्ट में लिखते हैं। सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है, उसके बाद रूट वर्ड को लिखा जाता है, फिर PS लिखा जाता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। ओके, अब आइए, अब इसके बाद अगर बात करते हैं, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है, ओके, तो एक होता है वीक सेकेंडरी सफिक्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो अगर वीक आ जाता है तो वीक आगे ही लिख देंगे, अगर वीक नहीं आता है तो नो टेंशन, अंतिम में ही लिखेंगे। लेकिन अगर वीक आ जाएगा तो वीक को आगे लिखेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग होगा उसे हम लोग पीछे लिखेंगे। तो वीक के नाम में चेंज होगा थोड़ा सा, ये सभी चीजें जानना है। सबसे पहले ये जानिए कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दिखाई दे दे तो इसके बदले हम नाम में क्या जोड़ेंगे, ये हम लोग को समझना है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, एक बात ये याद रखना है कि अगर आपको OH दिखाई दे देता है तो OH में आप लोग बड़े यहाँ पे OL जोड़िएगा, ऑल, याद रहेगा।
अगर आपको CHO दिखाई दे दे तो इसमें क्या जोड़ेगा, Al, अल जोड़िएगा। अगर मान लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड COOH अगर दिखाई दे दे आप लोगों को, तो इसके बदले क्या जोड़िएगा आप लोग, ओइक एसिड जोड़िएगा, ओइक एसिड जोड़िएगा। ओके, यही इंपॉर्टेंट होता है। OH होता है, CHO होता है, COOH होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अगर एमीन आ जाएगा तो एमीना माइन, आप लोग जानते हैं एमीने ही जोड़ना रहता है। अगर यहाँ पे NH2 आ जाता है तो इसके लिए हम लोग एमीन ही जोड़ेंगे, एमीने ऐड किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर मान लेते हैं कीटोन आ गया, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, देखिए ऐसे भी दिया जा सकता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हाँ सिंगल बॉन्ड भी यहाँ पर आता है। ओके, तो इसमें याद है कि आप लोग 1 जोड़ा जाता है, 1। ओके, ये आप लोग को याद रहेगा। या अगर बात करते हैं कि CN आ जाता है, CN, ओके, तो इसके लिए हम लोग ऐड करते हैं नाइट्राइल, ऐड करते हैं नाइट्राइल, या इसी को, हाँ इसे नाइट्राइल कहा जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में अगर ये बात किया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर वीक फॉर्म में बात करते हैं, वीक फॉर्म में अगर बात किया जाए तो एल्कोहल को लिखा जाता है हाइड्रोक्सी, एल्कोहल को हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। CHO को बात करते हैं तो CHO को हम लोग कहेंगे फॉर्माइल, कहेंगे फॉर्माइल कहेंगे। वही बात करते हैं, एमीन की बात करते हैं तो एमिनो हो जाएगा। और उसके बाद अगर कीटोन की बात करते हैं तो इसे ऑक्सो लिखेंगे। अगर यहाँ पे साइनाइड, इसे साइनाइड आयन भी कहा जाता है, अगर यहाँ पे साइनाइड की बात होता है तो इसे हम लोग साइनो लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे ओइक एसिड जो है ना, इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग को याद क्या रखना होगा, ये याद रखना होगा, इसको इसी नियम से सभी बनेगा। आप लोग कितना भी साल का क्वेश्चन बैंक उठाकर बना लीजिए, इस नियम से बनाइए, सारा का सारा आंसर सही आएगा। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ा जाए तो अब देखिए, अभी आप लोग विश्वास कैसे करेंगे, हम जब तक बनाएंगे नहीं तब तक विश्वास भी नहीं होगा आप लोगों को। आइए, और हमें विश्वास नहीं होगा तो आइए देखते हैं हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे ये आ गया, अब ये कहा जाए कि इसका नाम लिखिए, तो याद कीजिए हम आप सभी को समझाए थे पहला नियम। पहला नियम हम बहुत पहले समझाए थे कि सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला आपको चूज करनी है। बस सबसे लंबी श्रृंखला क्या करनी है, वो लोग चूज करनी है। तो भाई ये सबसे लंबी श्रृंखला हम लोग चूज किया जाए। तो अगर यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला चूज करेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला यही निकालेगा, बोलो यही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सबसे लंबी श्रृंखला होगी। अब एक काम करते हैं, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई तो बाकी जो बच गया, अब इनकी बातें करते हैं। तो बाकी ये बच गया, फिर ये बच गया। अब ये बताइए कि जो सबसे लंबी श्रृंखला चूज किया जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है, वो तो मेन चेन कहला गया। इसे क्या कह देंगे, इसे कहेंगे MC, मतलब मेन चेन कह देंगे। अब बाकी जो है ने, जो लटकल है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे ब्रांच चेन कहेंगे, शाखा श्रृंखला कहेंगे। ओके, याद कीजिए, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ब्रांच चेन, इसे BC कहेंगे, मैंने पूर्व लग्न है। ओके, तो अब बताइए, अब इसका नाम लिखना है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम मेन चेन चूज किए, उसके बाद BC चूज कर लिए, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे काउंटिंग करना है, गिनती करना है। अब कहां से गिनती करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो जिधर से BC ब्रांच से नजदीक पड़ता है ना, गिनती उधर से की जाती है। तो अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 नंबर पे ब्रांच चेन मिला, इधर से चलते हैं तो 1 2 नंबर पे ब्रांच चेन मिला। इसका मतलब हम लोग इधर से चलेंगे, गिनती इधर से सही होगा हमारा बुआ। तो आइए गिनती को लेकर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो गिनती को लेकर चलते हैं तो देखिए, ये हो जाएगा 1 नंबर कार्बन, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 नंबर कार्बन।
हो गया, गिनती हो गया। अब आइए हम लोग नाम लिखते हैं। ये तो बीसी कहलाएगा ब्रांच चेन, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी ब्रांच चेन ही कहलाएगा। ओके, अब इसमें आगे देखा जाए बोलो तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, तो ब्रांच चेन का नाम हम लोग लिखेंगे। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, कभी भी ब्रांच चेन का नाम लिखिएगा तो लोकेंट के साथ लिखिएगा कितना नंबर पे ब्रांच चेन वो है। ओके, आइए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बी आर है और क्या सी एल है, तो अल्फाबेटिकल के आधार पे कहें, बी आर मतलब आप लोग जानते हैं, बी आर मतलब होता है, क्या होता है, हाँ वही होता है, डेट मीन्स ब्रोमो, ब्रोमो होता है। लेकिन अगर सीएल की बात करते हैं तो सीएल को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। तो अल्फाबेट के आधार पर लिखना है, तो अल्फाबेट में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे सी है, इसमें से कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, बी आता है सर जी, बी आता है, इसका मतलब हम लोग इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हाँ ये आता है 2 नंबर पे बीसी तो पहले यही लिख देंगे, नहीं नहीं नहीं, बीसी का नाम का पहला अक्षर क्या है, पहला लेटर क्या है, उसके आधार पे। तो इसका पहला लेटर बी है, इसका पहला लेटर सी है, तो हम जानते हैं कि सी से पहले बी आता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ब्रोमो लिखेंगे। ओके, तो ये कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। हो गया बोलो। उसके बाद फिर ये वाला है तो 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। हो गया। अब आप लोग इधर देखिए, अब तो बीसी लिख दिया आप लोग, अब क्या, रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब मेन चेन में कई गो कार्बन है उसका नाम लिखेंगे किस रूप में, अल्क के रूप में। तो आइए अल्क के रूप में लिखा जाए, तो टोटल कितने कार्बन है बोलो, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं वो पेंट कहते हैं, 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पीएस लिखना है। पीएस में अल्केन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें सभी सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड के लिए किसको जोड़ेंगे हम लोग, एन को जोड़ेंगे। हम लोग किसको जोड़ेंगे, एन को जोड़ेंगे। अल्केन ना बनता है तो अल्क में एन जोड़ते हैं, वही बात यहाँ पे है, यहाँ पे केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में, इसलिए हम लोग एन जोड़ेंगे, तो हो जाएगा क्या हुआ, पेंटेन हो जाएगा। ये हो गया पेंटेन। अब बोलिए इसमें और भी कुछ है, नहीं, बात खत्म। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ना एसएस है इसमें कहीं पे, एसएस मतलब कहीं पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। अल्कोहल, कीटोन, ईथर, ईस्टर, एल्डिहाइड कुछ भी दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका नाम हो गया, ये आंसर हो गया आप लोग का। अब देखिए वो रूल याद रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं, आप लोगों से बहुत ही आसानी से आप लोग बना लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, चलिए इसका नाम अगर देखा जाए किसका नाम क्या होगा, तो देखिए फिर वही घिसा पिटा हम लोग बात करेंगे। और वही घिसा पिटा कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग को चूज करना है कि इसमें मेन चेन कौन है। मेन चेन मतलब कार्बन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तो कार्बन की संख्या की बात करते हैं, तो कार्बन की संख्या यही ना है मेन, समझे लोग, ये हो गया क्या हुआ, कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है इसमें। अब कार्बन की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है तो यही आपका क्या बन गया, मेन चेन बन गया। बाकी बचा क्या, बी आर, और क्या बचा, ओ एच। तो इसमें क्लासिफाइड करना है। अब थोड़ा सा हम आप लोग बताए हैं कि मेन चेन चूज कर लीजिए, बाकी बच गया उससे कहेंगे बीसी, कहेंगे ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच चेन है ठीक है, ये भी ब्रांच चेन है ठीक है, लेकिन फिर अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है कि ये कहलाएगा पूर्व लग्न कहलाएगा। ओके, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वह पूर्व लग्न कहलाएगा। देखिए बिया लिखे हैं, ये पूर्व लग्न होता है। ओएच मतलब एल्कोहल, ये अनुलग्न कहलाता है, सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है, जो कि रिएक्टिव होता है, तो उसको लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, बस इसका मतलब अंतिम में लिखाएगा, इसको लिखेंगे पहले हम लोग। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे गिनती करेंगे। तो गिनती के लिए
अब आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सर जी यहां से ब्रांच से नजदीक पड़ रहा तो लिख दे रहे हैं, ऐसे में ये नहीं। अच्छा सोचिएगा सर यहां से डबल बॉन्ड है नजदीक तो हम लोग इधर से गिनती कर लेंगे, नहीं। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्टिव वही है। अरे नहीं कहते हैं कि अगर घर पे मेहमान आ जाते हैं, जैसे जीजा जी आ जाते हैं, ओके, तो देखिए एक बार की बात बता रहे हैं कि सफिक्स की बात देखिए, अगर यहाँ पे अगर बीसी की ब्रांच चेन की बात करते हैं तो ये भी ब्रांच चेन है, ये भी ब्रांच चेन है, ओके। अब अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि रिएक्टिव है, और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसे सिंपल में ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसको पहले लिख देते हैं, इसको आराम से बाद में लिखा जाता है। तो अब देखिए अगर सेवा सत्कार, अगर गिनती की बात करते हैं तो गिनती हम उधर से करेंगे जहां पे सेकेंडरी सफिक्स नजदीक पड़ेगा। जैसे हमारे घर में मेहमान आ गए, ओके, पाहुन जिसे नहीं कहते हैं, जैसे दो आदमी आ गए, जीजा जी और फूफा जी, ओके। तो आप लोग सोचिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाएगा? जीजा जी को। अगर मान लेते हम उनको ई कहते, जाओ एक कप चाय दे के आओ, मैंने एक कप चाय देकर आओ, ओके। लेकिन उनसे फिर क्या कहेंगे कि पहले जीजा जी को दो ले जाकर, क्यों? क्योंकि अभी न्यू न्यू मेहमान हुए हैं। लेकिन फूफा जी बात कर बुढ़ा गए, अब कौन ध्यान देता है, ओके। ऐसे एक्चुअल होता है। तो पहले जीजा जी को ध्यान दिया जाएगा कि हाँ उधर से लेके जाओ, वहीं पे जीजा जी बैठे हुए हैं, तो पहले उनको दे देना, उसके बाद फूफा जी को दे देना। तो इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा हुई? जीजू की, जीजू। आप लोगों ने कहते होंगे, चलिए, ओके। तो इंपॉर्टेंस किसकी हो गई? जीजा जी की हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीजा जी की इंपॉर्टेंस इसलिए हुई क्योंकि वो 1 मिनट में छनक जाएंगे, भड़क जाएंगे। क्यों? अभी हाल फिलहाल में शादी हुई होती है ना, तो उन लोग का उम्मीद क्या रहता है? ससुरारी जाएंगे, 5-6 सालियां होंगी, लोग आएंगी, लोग आगे पीछे हेलो जीजू कहेगी लोग, ओके, प्यार से बातें किया जाएगा, ओके। उन लोग का ये उम्मीद रहता है। उसके बाद फिर और क्या रहता है कि उधर से सास आएंगी, उधर से ससुर जी आएंगे, तो ये आएंगे वो आएंगे, हेलो जीजू, हाय जीजू, हैंगे होंगे, बाबू हाबी जाबी, ओना मोना टोना सोना सब कुछ कह देंगे लोग, इतना मानजान होगा। और ये लोग सोच के जाते हैं, और वहां पे ससुराल वाले भी यही सोचते हैं कि अगर मानजान नहीं किया जाएगा तो हमारे पाहुन खिसिया जाइए, तब अतः फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उनकी सेवा सत्कार कुछ ज्यादा ही होती है। होता नहीं छनक भनक जाना, वैसे ही वो लोग भी छनक भनक जाता है, खिसिया जाता है लोग। लेकिन फूफा जी का क्या है, अरुआ आ गए होंगे, मरुआ आ गए होंगे, कई साल शादी का हो चुका होगा, अब उतना मान जान थोड़ा होगा। वो अपने समझ गए होंगे कि अब जैबो करेंगे तो उतना मान जान नहीं होगा, आएगा लोग, हाथ चल हो जाएगा, बात खत्म। सेम वही कांड यहाँ पे है। ओवेच इज मोर रिएक्टिव देन बीआर। ओवेज जो होता है ना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग उस तरफ से चलते हैं जहां से सेकेंडरी सफिक्स नजदीक पड़ जाता है। ठीक है, बोलो ना। तो ओवेज कहां से नजदीक पड़ेगा? इधर से नजदीक पड़ेगा। तो आइए गिनती भी हम लोग इधर से करेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। 6 गो कार्बन है। अब थोड़ा सा आप लोग सोचिए बुआ, सोच रहे हैं ना? चलिए आप लोग सोच लिए होंगे, अब हम भी बता रहे हैं। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम के लिए नियम क्या है? नाम जो है ना, अब उम्र के आधार पर लिखा जाएगा। तो फूफा जी का उम्र ज्यादा है तो पहले नाम उनका लिख लीजिए लोग, ओके। अब बेचारे बुढ़ा गए हैं, जल्दी नाम लिख के उनको भेजिए घर। लेकिन अभी जीजा जी की बात, जवान है जीजा जी, रहेंगे, इंजॉय जब मस्त किया जाएगा। सेम कंडीशन बीआर जो है ना खत्म है, तो बीआर को पहले लिख दो। काहे कि ये पूर्व लग्न है, पहले लगने वाला लग्न है, इसलिए इनका नाम पहले लिखिए, हटाइए। अंतिम में आराम से हम लोग जीजा जी को मिलके सेवा सत्कार किया जाएगा। तो आइए, तो यहाँ पे वही नियम लिखाए थे कि पहले पूर्व लग्न का नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए। तो बीआर आया है तो बीआर को लिखते हैं ब्रोमो। बीआर का क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। कितना नंबर पे? 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। फूफा जी तू तो गई लो, अब आवा लगिन जीजा जी के लगे। लेकिन ई अभी हंसी मजाक करता है, इनकरा कर है द लगिन, इंगरा से हमनी के बाद में भेंट कइल जाई। पहले अब देखिए रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है? देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड, सो वी कैन हेक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? हेक्स लिखेंगे। अब हल्का सा सोचिए,
हेक्स लिखेंगे तो हम लोग हेक्स लिख दे रहे हैं। अब हेक्स लिखने के बाद सोचिए वो अब हम लोग क्या करेंगे, रूट वर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखना है पीएस लिखना है। पीएस सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखना है। अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, और कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा तो आइन लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए वो आप लोग कहां 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 डबल बॉन्ड मिल गया, डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है। तो अब हेक्स को ऐसे ही रहने देंगे। अब हेक्स के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 4 और 5 के बीच में है, तो 4 के बाद है ना लिखा गया है, तो 4 पर है तो लिखेंगे 4। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, इन लिखते हैं, इन लिख देंगे, हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा लोग, इन लिखिएगा अगर सेकेंडरी सफिक्स होगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ईथर, ये सब रहता है ना तो अंतिम वाला ई हट जाता है। इसका मतलब केमिस्ट्री का एक नियम है कि अगर पीएस में अंतिम में ई रहता है तो हम क्या करते हैं, ई के बाद अगर सेकेंडरी सफिक्स में ए, ई, आई, ओ, यू, वाई ये सब रहता है ना तो ये ई हट जाता है। तो इस ई को क्या करेंगे, हम कहेंगे तू हट जा, का है कि यहाँ पे जीजा जी आवे वाला बड़ा, तो अब जीजा जी के लिखाई ई कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए लो, तब पीएस तो लिखिए दिए, अब पीएस लिख दिए तो अब क्या बचा, सेकेंडरी सफिक्स बचा। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आया बुआ, ओएच आया है, तो ओएच के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ओएच के लिए लिखेंगे बुआ लोग, आप लोग बताए थे ना, कहां बताए बनी है दे, ओएच ऑल लिखेंगे, ओवेल लिखेंगे। तो आइए ओवेल पर देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए ओवेच कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो लिखना होगा आपको 2। यहाँ पे ओवेच है तो आपको लिखना होगा ऑल। अब जाके हुआ 3 ब्रोमो हेक्स 4 इन 2 ऑल हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये नाम हो गया, ये आईयूपीएसी नेम हो गया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अब देखिए, अब यहाँ पे 2 गो पाहुन आ गए, एगो जीजा जी है दे बानी, एगो जीजा जी है दे बानी। अब दोनों जीजा जी में केकरा के हम लोग अधिक इंपॉर्टेंस देंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए वो भाड़ में जा लो जीजा लो, अगर हम लोग यहाँ पे इनकी बात करते हैं। अब इनकी बात क्या करते हैं, पहला नियम देखिए, इनका यूपीएससी नाम लिखना है तो पहला नियम क्या हुआ, पहला नियम हम लोग को देखना है कि सबसे लंबी चेन हम लोग को चूज करना है। तो सबसे लंबी चेन की बात करते हैं, दिस इज मेन चेन, इसी को ना मेन चेन कहेंगे। अदा का तरक्के हो गई बा, खराब बटे हो, फिर ट्रेन में तो देख रहे हो, फिर ट्रेन में बोला। अच्छा आपकी सीधा देख ले, आई एम पंडित जी हो गल, देख लो लगी ये पंडित जी का दम, तेन लमड़ जा, तेन घुसुक जा, हल्का तू तनी सा पातर हो जा, हाँ हो गया। चलिए लमड़ गए, घुसुक गए, पातर हो गए। चलिए अब पढ़ते हैं। ये तो हो गया मेन चेन हो गया। सोचिए सर, ये तो सेकेंडरी सफिक्स है, इसको मेन चेन में आप क्या रख दिए, रखेंगे, हम लोग रखेंगे। रीजन क्या है, सेकेंडरी सफिक्स में भी कार्बन है, इसलिए इसे मेन चेन में हम लोग रखेंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब CHO हो चाहे CO हो चाहे COOH हो, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स में अगर कार्बन रहेगा तो मेन चेन में हम लोग रखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा कि इसकी गिनती करेंगे। गिनती यहाँ हम लोग कहाँ से करेंगे, गिनती वहां से करेंगे जहां से सेकेंडरी सफिक्स नजदीक पड़े। इधर से आते तो 1 2 नंबर पे ओएच पड़ा, इधर से जाते 1 नंबर पे ओइक एसिड लग गया, देखा लगी ओइक बाद है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर कार्बन। अब एक काम कीजिए, ये तो निकल गया सेकेंडरी सफिक्स। अब इसमें हम लोग को ये जाना है नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम लिखना पूर्व लग्न का। तो कहीं पे है इसमें एल्काइल कहीं दिखाई दे रहा है, एन छटकल कहीं पे नहीं दिख रहा है।
क्या इधर कहीं Br दिख रहा है, Cl दिख रहा है, I दिख रहा है, F दिख रहा है? न न न न न नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पूर्व लग्न इसमें हम क्या करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं है उसमें तो लिखवे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कहां पे आ जाएंगे, रूट वर्ड में आ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद यही रखना है कि जब एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स आ जाए तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि इसमें वीक सेकेंडरी सफिक्स कौन है। तो यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे ओइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब क्या करना होगा हम लोग को, बोलो यहाँ पे देखना होगा दोनों में वीक कौन है, तो दोनों में वीक अल्कोहल है। तो जो वीक रहता है उसको पहले लिख दिया जाता है। इसका मतलब कि वीक जो है ना, वीक को पहले हम लोग लिख देंगे। तो ये बताइए वीक कितना नंबर पे आया है, तो यह 3 नंबर पे, तो 3। हाँ, उसके बाद देखिए एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स आता है ना, तो रूट वर्ड जो है ना, ये वो रूट वर्ड बताया है ना, ये रूट वर्ड इसके पहले ही लिखते हैं। ओके, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रहता है ना उसको लास्ट में लिखा जाता है। तो आइए हम लोग वहीं देखते हैं। तो इसमें ओवेच जो है ना, ओवेच वीक है, तो इसलिए ओवेच को पहले लिख देंगे हम लोग। अगर इसके पहले पूर्व लग्न होता तो पहले उसको लिखते फिर इसको लिखते हम लोग। तो आइए, तो ये हो जाएगा 3। और ओवेच का वीक जो होता है ना, ओवेच का वीक लिखा है तो हम आप लोग वाह देखिए, ओवेच का वीक होता है हाइड्रोक्सी होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा 3 नंबर पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे। कितना कार्बन है, 4 गो कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। ये हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा। ओके, ब्यूट हो गया। अब कहीं भी डबल बॉन्ड है नहीं, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। एन लग गया तो हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन हो गया। लेकिन अब सोचिए कि अब एगो यही ना बच्चा बेचारा सेकेंडरी सफिक्स, अब इसको लिखना हम लोग को। लेकिन ये एसिड ओइक एसिड है, तो ओइक ओ से ना स्टार्ट हो रहा है, तो ये ई तो हट जाएगा, तो इस ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब ओइक एसिड कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1। और उसके बाद ओइक हो जाएगा, यहाँ पे ओइक एसिड हो जाएगा। बस हो तो गया। देखो तो कितना आसान है, बोलो। ओके, चलिए इन सभी को लिखते रहे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है ईथर, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये नाम सभी आप सभी को आना ही चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले ईथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम लोग केवल आईपीएससी ने हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए बुआ, ईथर ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। अब कैसे पूछेगा ये भी हम आप लोग को साथ में यहाँ पे बताते चलेंगे। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ईथर का होता है सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड होता है ईथर का। अब यहाँ पे हम लोग क्या रेडिकल लगा देते हैं, रेडिकल लग जाता है। इसका आईयूपीएससी नेम की बात करते हैं तो क्या होगा, ये होता है अल्क, ओ से ऑक्सी, और उसके बाद फिर क्या होगा, अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन होगा। इसमें 2 गो अल्काइल है ना, तो आईयूपीएससी नेम में अल्काइल थोड़े अल्केन है ना कहते हैं, तो एगो अल्केनी एगो अल्केन ई, तो इसमें से किसी एक अल्केन को अल्क ही खाली लिखेंगे और ओ का ऑक्सिया जोड़ देंगे, अल्कोक्सी, एगो बच जाएगा अल्केन हो जाएगा। लेकिन किसको जोड़ेंगे हम लोग, हुआ जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसी को जोड़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे अल्कोक्सी मतलब लेस कार्बन, लेस नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसी में ऑक्सी जोड़िएगा आप लोग। ओके, अब जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में यहाँ पे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 आ जाएगा। किसका नाम बताइए, नाम क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर CH3 मिथाइल, यहाँ पे C2H5 इथाइल, तो इसमें हम लोग आईपीएससी नेम न लिखेंगे, तो अल्कोक्सी अल्केन। तो देखना है किसमें कार्बन कम है, तो इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, तो कम कार्बन इसमें न है, तो इसे हम केवल मेथ लिखेंगे, मेथ। ओ का ऑक्सी जोड़ देंगे, जगह मिथॉक्सी, इथेन हो जाएगा। 2 का में तो इथेन हो जाएगा, इस जगह क्या मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा।
चलिए एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O C4H9 हो जाएगा। अब कहेगा कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? तो इधर देखिए, इधर कई गो कार्बन, 3 गो कार्बन, इधर कितने कार्बन, 4 कार्बन, इसमें कम कार्बन है, 3 गो कार्बन को क्या कहते हैं? रोप कहते हैं। ओ का क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सी, कम वाला में जोड़िएगा। और उसके बाद 4 का में तो ब्यूटेन हो जाएगा, 4 का उनको ब्यूट कहते हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा। बस खत्म हो गया। इसी को तो ईथर कहते हैं। एग्जाम में आएगा कि इसका आयुपैक नेम बताइए क्या होगा, एमसीक्यू में आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लिख नहीं सकते हैं आप लोग। ओके, एग्जाम में आ जाएगा कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप है तो सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बस यही तो आता है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अल्कोहल की। तो देखिए अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं ना। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम की देखिए, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे कैसे? अल्केन जानते हैं, अल्केन का ई हटा कर OL जोड़ दो, अल्केनॉल हो गया, बस। अब इसी में देखिए, अब यहाँ पे जो आपका बॉन्डवा खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेडिकल है ना जुड़ता है, ROH हो गया। और R तो एल्काइल होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में हम बता रहे हैं, एग्जाम में आएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये बताइए किसका नाम क्या होगा? तो इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन, एक यहाँ पे 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे? इथेन कह देंगे। ई नहीं लिखेंगे, OH है तो क्या लग जाएगा? ऑल लग जाएगा, इथेनॉल हो गया, बस बात खत्म। तब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है C4H9 सिंगल बॉन्ड OH लिख दिया है। अब ये कहता है कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? तो इसमें 4 कार्बन है तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन। और OH है तो ऑल जोड़ देंगे, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ओके, और एक टाइप का एग्जाम्पल ऐसे पूछा जाता है, देखिए लोग बता रहे, एक टाइप का एग्जाम्पल जो है ना आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, CH3 CH2 CH, यहाँ पे दे देगा OH, यहाँ पे दे देगा CH3 दे देगा। कहेगा कि इसका नाम बताइए, किसका नाम क्या होगा? ओके, तो इसका नाम देखिए, इसका नाम हो जाएगा क्या? सबसे लंबी श्रृंखला की चूज करते हैं तो सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी? और ये ना हो जाएगी, बस। कार्बन की गिनती करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से क्यों करेंगे? क्योंकि OH ग्रुप इधर से नजदीक पड़ रहा है। तो अब चलिए, अब इसमें कोई भी BC नहीं है, ब्रांच नहीं है, खाली OH आ रहा है ना। तो अब एक काम करेंगे, टोटल यहाँ पे देखिए कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम लोग वह कहते हैं ब्यूटेन। OH है तो आप लोग OL लिख देंगे, लेकिन OH कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 लिख कर तब लिखिएगा, ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल कितना कार्बन? 4, तो लिख देंगे ब्यूट। हाँ, OH कितना पे? 2 नंबर पे है ना, तो ब्यूट 2, तो क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, ब्यूट 2 ऑल हो जाएगा, बस। सॉरी, यहाँ पे क्या जाएगा? ब्यूटेन। ओके, और उसके बाद 2 नंबर पे, अरे भाई इसलिए ब्यूटेन लिखे हैं कि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए ब्यूटेन लिखे हैं। हाँ, 2 नंबर पे OH है तो लिख देंगे 2 आ जाएगा ऑल, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, तो ऐसे पूछता है आईयूपीएसी नेम में। अगर इसमें एक और ही रहता, ओके, अब जैसे आप लोग बता रहे हैं, जैसे एक दे देगा ऐसे CH3 CH और यहाँ पे CH3 दे देगा, फिर यहाँ पे कहेगा CH और एगो OH यहाँ दे देगा, फिर कहेगा CH एगो OH यहाँ दे देगा, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा बोलो? यहाँ पे दे देगा CH3। ऐसे कहेगा कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? तो देखिए सिंपल सा बात है, सबसे लंबी श्रृंखला हम लोग चूज कर लेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला चूज हो गया, ये तो ब्रांच चेन कहला जाएगा। BC सॉरी, इसे कह देंगे पूर्व लग्न कह देंगे। आइए, तो सेकेंडरी सफिक्स होता है ना, एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स आ गया ना। अब क्या करेंगे वो यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे गिनती करेंगे। कहां से गिनती करेंगे? जहां से सेकेंडरी सफिक्स नजदीक पड़े। इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 नंबर पे जा रहा है, तो गिनती हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया।
तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं जो कि एल्काइल होता है CH3। तो कितना नंबर पे है, ये है 4 नंबर पे। तो 4 एगो कार्बन है ना, तो मिथाइल, 4 मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या मेन चेन वाला रूट वर्ड, तो कितने हैं, 5 है। तो 5 को हम लोग लिखेंगे पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड से है तो एन, पेंटेन। ई नहीं लिखेंगे, रीजन क्या है कि ओवेस लगा हुआ है, तो ई हटा देंगे। ओके, और उसके बाद अब ओवेस वाला की बारी आती है। तो एगो 2 नंबर पे, एगो 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,3, और 2 गो है तो लिखेंगे डाई, ऑल, डाइऑल हो जाएगा। बस 4 मिथाइल पेंटेन 2,3 डाइऑल हो जाएगा। ये क्या हो गया, सही हो गया। ऐसे ही लिखा जाता है वो लोग। ओके, तो इस तरह से ही हो गया। अब चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी तो एल्कोहल बता दिया आप लोगों को, अब चलिए एल्डिहाइड की बात करते हैं। सही बच्चे ध्यान देंगे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप जो होती है ना, सिंगल बॉन्ड CHO होता है, स्ट्रक्चर होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हाँ सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, स्टार्टिंग में हम आप सभी को बताए हुए थे। अब इसमें देखिए, यहाँ पे अगर एक्चुअल फॉर्मूला की बात करते तो R सिंगल बॉन्ड CHO हो जाता है। अगर IPSC नेम की बात करते हैं तो IPSC नेम देखिए कितना आसान होता है। देखिए इसमें क्या होगा कि टोटल कार्बन को गिन लेंगे और अल्केन के रूप में लिखेंगे। एल्डिहाइड है ना, जिसमें Al लगा देते हैं, अल्केनल बन जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में यहाँ पे दिया रहेगा CH3 CH2 CHO, या इसी की बात करते हैं CH2, यहाँ पे दे दिया है CHO। अब कहता है कि इसका नाम बताइए, नाम क्या होगा। तो हमें क्या करना है, टोटल कार्बन इसमें गिनना है। इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, सिंपल में भी और नियम के माध्यम से भी। अगर सिंपल में बात करते हैं तो 1 2 3 4 को कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूटेन कहते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड से। एल्डिहाइड ग्रुप का है तो अल लगा देंगे, ब्यूटेनल हो जाएगा बस। अगर नियम के अनुसार से लिखते हैं तो इसमें कहीं भी BC है नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है कि मेन चेन हमें चूज करना है। ये मेन चेन हो गया। गिनती करना है तो गिनती हम इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है एल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 हो गया बोले यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कहीं भी ब्रांच चेन नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद क्या बताए थे, रूट वर्ड बताए थे। रूट वर्ड में टोटल कार्बन की संख्या, तो 4 गो कार्बन है तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से है तो एन, ब्यूटेन। ई नहीं लगाएंगे, एल्डिहाइड है। उसके बाद अब सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं जो कि 1 नंबर पे है, तो लिखेंगे 1। एल्डिहाइड है तो इसके लिए अल लिखे थे कि अल लगाएंगे, ब्यूटेन 1 अल हो जाएगा। ये सिंपल में हो गया। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है C5H9 सिंगल बॉन्ड CHO लिख दिया है, तो इसका सिंपल में नाम क्या हो जाएगा, 5 गो कार्बन E, आयु का में 6 गो कार्बन। तो 6 गो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन। CHO है तो अल लग जाएगा, हेक्सेनल हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। एक और एग्जांपल जैसे C6H13 सिंगल बॉन्ड CHO है, इसका नाम तो 6 कार्बन है, 7 कार्बन, 7 कार्बन को हम क्या बताए थे, हेप्ट बताए थे, और हेप्टेन हो जाएगा। ओके, इसमें अल लगा देंगे, हेप्टेनल हो जाएगा। बस ये सही नाम होता है। अगर मान लेते हैं एक से ज्यादा CHO लगा हुआ हो, अर्थात हमारे कहने का अर्थ अगर यहाँ पे दे दिया है CH3 CH2 फिर CH, और यहां पे दे दिया है, वो लोग बता रहे हैं हम आप उनको, CH2, एक यहाँ पे दे दिया है CHO, थोड़ा सा घुमा दिया हम आप लोग को। ओके, और यहाँ पे भी एक दे दिया है CHO दे दिया है। अब कहा जाए कि इसका नाम लिखिए, इसका नाम फिर आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अब इसका नाम लिखना कैसे है, सबसे बड़ी बात है मेन चेन चूज करना, और हम लोग जानते हैं कि मेन चेन यही ना कहलाएगा। ये हो गया मेन चेन। गिनती कहां से करेंगे, इधर से भी 1 नंबर पे एल्डिहाइड मिल रहा है, इधर से भी 1 नंबर पे एल्डिहाइड, आपकी मर्जी कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 4
ओके हो गया। अब कहीं भी ब्रांच चेन इसमें नहीं है, कहीं भी ब्रांच चेन नहीं है, तो एक काम क्या करेंगे हम लोग, एक काम हमें ये करना है बुआ लोग कि कहीं ब्रांच चेन है नहीं तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, तो उसके बाद रूट वर्ड लिखाए थे, रूट वर्ड में टोटल कार्बन कितना है 4, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड से है तो एन लग जाएगा, अंतिम का ई नहीं लिखेंगे, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन ये सब रहता है ना, तो इसमें ईथर ये सब रहता है तो ई लास्ट में नहीं लिखते हैं। ओके, अब क्या है कि अब हमें सेकेंडरी सफिक्स लिखना है जो कि एगो 1 नंबर पे है, एगो 4 नंबर पे है, तो लिखेंगे 1,4, यहाँ पे हाइफन, और 2 है तो लिखेंगे डाई, एल्डिहाइड का है तो अल्डायल हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डायल हो जाएगा। ये पक्का एग्जाम में इसी टाइप का पूछेगा वो लोग। हो गया, चलिए ये एल्डिहाइड हो गया, इथर हो गया, एल्कोहल हो गया। अब एमीन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एमीन देखिए, अब एमीन जो होता है ना, एमीन आप लोग जानते हैं, एमीन एक होता है NH2, एक होता है सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड होता है, या इसी को थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखिए बता रहे हैं, ठीक है लिख दे रहे, हाँ लिख ऐसे ऐसे लिख दे रहे। हाँ, एक होता है सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता है। तो जिसमें एक एक रेडिकल लगा हो उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन कहेंगे, जिसमें 2 रेडिकल लगा हो उसे 2 डिग्री एमीन कहते हैं, और जिसमें 3 रेडिकल हो तो 3 डिग्री एमीन कहते हैं। इसका IUPAC नामकरण की बात करते हैं तो वो क्या होता है, 1 डिग्री के लिए याद रखिएगा लोग, सिंपल में अल्केनामाइन, अल्केन में लिखकर एमीन जोड़ देंगे, अल्केनामाइन, ये हो गया 1 डिग्री एमीन के लिए। अगर 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आइए वो कैसे होगा आप लोग बता रहे हैं। 2 डिग्री एमीन में देखिए क्या होगा कि यहां भी रेडिकल, यहां भी रेडिकल, तो एक रेडिकल को N से लिख लेंगे, N एल्काइल, N एल्काइल, एक हो जाएगा अल्केनामाइन, अल्केनामाइन हो जाएगा। तो याद रहेगा आप लोगों को बोलो। अब चलिए आखिर देखिए, यहां बात करते हैं तो 2 रेडिकल, अब किसको एल्काइल के रूप में लिखेंगे, जिसमें कार्बन कम होगा उसे एल्काइल के रूप में लिखेंगे, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा अल्केन के रूप में लिख के एमीन हम लोग जोड़ देंगे, अल्केनामाइन हो जाएगा। अब इसमें 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री क्या कहता है कि देखिए 3 डिग्री ये कहता है कि जिसमें इन तीनों में जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो उसको छोड़कर बाकी दोनों को लिख लेंगे N डैश N, अगर सेम होगा तो डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, एक बड़का कार्बन वाला जो रहेगा उसे लिख देंगे अल्केन, इसी में एमाइन जोड़ देंगे, अल्केनामाइन हो गया। एग्जाम्पल में देखिए हम आप सभी को एग्जाम्पल समझा रहे हैं, सही बच्चे आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, देखिए इसके साथ एक एक एल्काइल लगा है, एक एक रेडिकल है, तो सिंपल में एक कार्बन है तो कहेंगे मेथ, तो इसे मिथेन के रूप में लिखेंगे क्योंकि अल्केन तो मिथेन, एमीन जोड़ देंगे, मिथेनामाइन हो गया। एक और एग्जांपल अगर दे दिया C2H5, फिर यहाँ पे दे दिया C2H2 और फिर यहाँ पे दे दिया NH2, कहता इसका नाम लिखिए, तो सिंपल में एक एक तरफ ना हाइड्रोजन 2 है ना, तो नाइट्रोजन एक एक बॉन्ड वैसे जोड़ा हुआ है, 1 डिग्री एमीन कहलाएगा, हाइड्रोजन 2 है ना, इसका मतलब एक बॉन्ड खाली नाइट्रोजन का तो 1 डिग्री है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन, तो 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, इसमें एमीन जोड़ देंगे, ब्यूटेनामाइन, ये हो जाएगा, बस कहानी खत्म। एमीन 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं तो यहाँ पे रेडिकल लगा रहेगा, जिसे रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, हो गया, 2 रेडिकल लग गया अलग अलग। तो अब क्या है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों तो कार्बन एक के बराबर है, दोनों एक के बराबर, तो किसी को लिख लीजिए तो N मिथाइल,
इसे क्या करेंगे, एक कार्बन तो इसे हम मीथेन के रूप में लिखेंगे, मीथेन, और उसमें एमिनुआ को लाकर जोड़ देंगे, मीथेनामाइन हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है C2H5 सिंगल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा C4H9। अब कह रहे सर जी आईपीएससी नेम लिखिए इसका, तो 10 NH है, एमीन है, कई गो H है, एगो, मतलब दो गो बॉन्ड खाली है ना, नाइट्रोजन के पास 3 गो बॉन्ड होता है, तो एक गो बॉन्ड तो H छेका हुआ है, बाकी 2 गो बॉन्ड में खाली है ना, जिससे रेडिकल जुड़ा हुआ है, तो 2 गो रेडिकल है ना, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, इसका मतलब ये 2 डिग्री एमीन। तो इसमें 2 गो कार्बन, देखना किसमें कार्बन ज्यादा है, तो इसमें 2 गो कार्बन, इसमें 4 गो कार्बन, तो 4 गो कार्बन ज्यादा है, वो लोग 4 गो कार्बन ज्यादा है, तो इसको छांट दीजिए, जो कम वाला है उसको लिख दीजिए, तो कम वाला यही ना है, 2 गो कार्बन है, तो एथ कहेंगे, तो एथ को हम लोग लिख देंगे इथाइल, लेकिन एन लगा देंगे, एन इथाइल हो जाएगा, एन इथाइल। और उसके बाद 4 गो कार्बन है ना, ये ज्यादा है, तो ब्यूटेन, उसमें एमीन जोड़ देंगे, ब्यूटेनामाइन हो जाएगा। ओके, अब इसकी बात करते हैं, ये कहता है हमारे तीनों हथवा खाली है, कौनो नहीं तो कौनो इसमें रहेगा ही रहेगा। अब तीनों हाथों में एक के समान, यू में एक कार्बन, यू में एक कार्बन, यू में एक कार्बन, तीनों जब बराबर है तो सिंपल में किसी भी दूगो को पहले लिख दो, मिथाइल मिथाइल, दूगो मिथाइल है तो इन दोनों के लिए लिख दो N, N और डाई मिथाइल हो जाएगा। हाँ, एक बच गया ना, तो इसे मीथेन लिखेंगे, मीथेन, इसमें N है तो एमीन जोड़ देंगे, मीथेनामाइन हो जाएगा। अगर दिया हुआ है C2H5 सिंगल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे C4H9, फिर यहाँ पे दिया है C5H11, अब कहा जाए कि इसका नाम लिखिए, कि इसका नाम क्या होगा, तो अब हल्का सा सोचिए, बोलो कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़का कार्बन को छोड़ दीजिए, 2 गो कार्बन, 5 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, तब 5 गो ज्यादा है, 5 गो कार्बन छोड़ दीजिए, ये एमीन के साथ लिखा जाएगा। अब बचा 2 गो कार्बन यहाँ पे, 4 गो कार्बन यहाँ पे, आखिर लिखे तो लिखे किसको पहले, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट 2 गो कार्बन तो इथाइल, 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, तो इथाइल में ई, ब्यूटाइल में बी, तो ई से पहले बी आता है तो पहले ब्यूटाइल वाला लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, इसके लिए क्या हो जाएगा एन इथाइल। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं बोलो, तो ये 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम क्या लिखेंगे पेंट, पेंट में एमीन जोड़ देंगे, पेंटामाइन हो जाएगा, बस ऐसे ही तो बन करेगा। एमीन भी हो गया, एल्डिहाइड भी हो गया, एल्कोहल भी हो गया, ईथर भी हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड को बाकी है। आइए अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, वो लोग जानते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH, स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंपल में ही होता है। अब इसमें एक रेडिकल लगा दिया जाता है, एक बॉन्ड खाली तो एक ही रेडिकल ना रहेगा, इसका आईपीएससी नेम बड़ा आसान है, बोलो देखिए इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, बस अल्केन जानते हैं, अल्केन में ओइक लगा दो, अल्केनोइक एसिड लिख दो, बात खत्म। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में दिया रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम बताइए, नाम क्या होगा, तो कितने कार्बन, एगो एगो दूगो कार्बन को हम लोग कहते हैं इथेन, इथेन में ओइक लगा दो और फिर एसिड लगा दो, इथेनोइक एसिड। एग्जांपल नंबर 2, अगर R में N एक रख दिया जाए तो केवल H से, R की जगह पे H हो जाएगा, और COOH, इसका नाम होगा क्या, तो एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो मीथेन में ओइक लगा देंगे, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। बात करते हैं तीसरा नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH। अब कह दे इसका, तो 2 तरह से लिख सकते हैं, एक सिंपल में 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो है तो ब्यूटेन में ओइक लगा देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर आप लोग चाहते हैं नियम के अनुसार से लिखे, तो नियम के अनुसार से लिखने के लिए हो जाएगा सबसे लंबा चेन, इसमें कहीं भी ब्रांच चेन नहीं है, तो डायरेक्ट रूट पे आते हैं, रूट वर्ड में 4 को कार्बन है, तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, रीजन क्या है, ग्रुप है, 1 नंबर को लेकर चलेंगे,
ओके, तो 4 गो है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। अब कितना नंबर पे सेकेंडरी सफिक्स है, तो 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 और लिख देंगे ओइक एसिड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा हो गया। तो ये हो गया वो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब आगे क्या है देखिए, अब ये सभी हम लोग को बनाना है, सभी क्वेश्चन बैंक में होगा, देखिएगा आप लोग, सही मिल जाएगा, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोग को अभी। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें संरचना सूत्र लिखना है, इसका मतलब नाम दिया है, स्ट्रक्चर लिख देना है। अब ये नाम दिया है, स्ट्रक्चर लिखना है, तब क्या करेंगे देखिए, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल कह रहा है, तो अंतिम में क्या लगा है, ऑल, ऑल मतलब एल्कोहल। कितने कार्बन है, तो ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन। अब चलिए, अब कितने नंबर पे ऑल है, तो 2 नंबर पे ऑल है। तो इधर से 1 2 इधर से गिनिए तब, या 1 2 इधर से गिनिए तब, कहीं से भी, तो 1 2 नंबर पे गिन के ऑल मतलब OH लगा दीजिए। ओके, और बाकी कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड होकबे करता है, तो इस कार्बन के पास 1 गो बॉन्ड है तो 3 गो हाइड्रोजन और बैठा दो। इस कार्बन के पास 1 2 3 गो बॉन्ड है तो 1 गो H बैठा दो। इस कार्बन के पास 1 कि ना 2 सिर्फ 2 गो बॉन्ड है तो 2 गो हाइड्रोजन और बैठा दो। इसके पास 1 गो बॉन्ड है, 3 गो और चाहिए तो 3 गो हाइड्रोजन बैठा दीजिए, बन गया 2 ब्यूटेनॉल हो गया। अब चलिए इथाइल एसीटेट की बात करते हैं। इथाइल एसीटेट, इसमें एसीटेट आया, एसीटेट में कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो एगो CH3, एसीटेटवा का क्या होता है, C होता है, O होता है, O होता है, हो गया एसीटेट हो गया। अब इथाइल बच गया, तो इथाइल में क्या होता है, C2H5, इथाइल एसीटेट। पहले एसीटेट का देखिए, एसीटेट का पहले लिखेंगे, फिर इथाइल का यहाँ पे। आप लोग जानते हैं होता क्या है, RCOOR होता है, तो ये एसीटेट की गिनती में आ जाता है, और ये एल्काइल में लिखा जाता है यहाँ पे, हो गया बॉस। अब चलिए, अब इसका यूपीएससी नेम देना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, सोचिए आप लोग। सोचना क्या है, सबसे लंबा चेन चूज करना है। सबसे लंबा चेन आप लोग जानते हैं, सबसे लंबा चेन यही होगा, हो गया लंबा चेन। गिनती कहां से करेंगे, गिनती आप इधर से भी कर सकते हैं, गिनती आप इधर से भी कर सकते हैं। इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा, इधर से भी करेंगे तो ये भी 1 नंबर पे आएगा, ग्रुप आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो आप कहीं से भी गिनती यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं गिनती जो है ना यहाँ से करते, 1 2 3 4 हो गया ना। अब इसका नाम लिखा जाए, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो नाम लिखने के लिए बात करते हैं, इसमें कोई भी ब्रांच चेन नहीं है, तो ब्रांच चेन नहीं है तो रूट वर्ड डायरेक्ट हम आ जाते हैं। ओके, रूट वर्ड हम उस समय नहीं आते तब अलग अलग ग्रुप दिया रहता ना, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स दिया रहता, तो उसके रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे जो वीक होता है उसको पहले लिख देते, लेकिन इसमें एक के समान दिया है। तो आइए देखते हैं, तो इसमें रूट वर्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड से है तो ब्यूटेन, ई नहीं लिखेंगे, एसिड है, ओइक एसिड है। अब उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स 1 नंबर पे और 4 नंबर पे है, तो 1 4 2 गो है तो लिखेंगे डाई, और उसके बाद ओइक एसिड न लगता है, ये जब COOH आ जाता है तो ओइक लगाते हैं, तो डायोइक एसिड हो गया बस, इतना इजी है। ओके, चलिए हुआ। अब आप लोग देखिए लोग, अब इसका नाम लिखना है, कीटोन है, क्या है, कीटोन, CO मतलब कीटोन। देखिए आईपीएससी नेम देखिए, CO आ जाता है, सिंपल में आंख मूंद के लिख दो, कई गो कार्बन, 1 2 3, तीनों को कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, ई नहीं लिखेंगे, कीटोन है तो 1 लगा देंगे, बन गया, बात इज खत्म। वेलकम, तो बात इज खत्म। ओके, आइए अब बात क्या करते हैं, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दिया है और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, मैंने फॉर्मूला लिखना है स्ट्रक्चर वाला। तो आइए देखते हैं हम लोग, एन इथाइल, एगो एन है मतलब 1 डिग्री मीन, 2 गो एन होता तो 2 डिग्री मीन। ओके, जैसे यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री मीन हो जाएगा, आप लोग ये बात को याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ चलिए, सॉरी बेटा लोग,
ये जो है ना, ए गो एन होगा तो 2 डिग्री एमीन कहलाएगा, अगर 2 गो एन होगा तो 3 डिग्री एमीन कहलाएगा, एन होकबे नहीं करेगा तो 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। ओके, तो इसमें ए गो एन है मतलब 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब भाई इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इथेनामाइन है, इथेनामाइन है बोलो, इसका मतलब एन सिंगल बॉन्ड C2H5 इथेनामाइन। ये भी इथाइले है ना, तो यहाँ पे C2H5 देंगे, दोनों सेम है ना, इथाइल इथेन, तो इथाइल मतलब 2 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन, तो दोनों कार्बन यहाँ बैठा दिए C2H5 C2H5। एक और नाइट्रोजन के पास बॉन्ड चाहिए जिससे हाइड्रोजन रहता है, बस ये हो गया। बात करता हूँ, दोनों एथ एथ आ रहा है, तो एथ एथ आ रहा है तो कहीं बैठाना से हो जाए, समझ लो सर। आइए इसमें देखते हैं, एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, फिर वही बात, मिथाइल मिथाइल सब तो सेम है, इसमें दोनों है मिथाइल मिथाइल है, और जिसमें एमीन जोड़ा है वो भी मिथाइल ही है। इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ कई गो मिथाइल, 2 गो यहाँ पे है, 1 गो यहाँ, 3 गो है, तो CH3 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 हो तो गया बस। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, इसका नाम लिखना है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब इसका नाम लिखना है, नाम कैसे, तो याद कीजिए, क्या याद कीजिए, कुछ नहीं, लंबा चेन याद कीजिए। एक बार ये लंबा चेन हो गया, गिनती गिनेंगे, गिनती वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स नजदीक हो, तो आइए ना सेकेंडरी सफिक्स, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब 1 2 3 4 हो गया, देखिए कहीं भी ब्रांच चेन है, कहीं लटकल झूलल है, कहीं पे नहीं है, जब नहीं है तो सिंपल में देखा सर ना, इसमें हम ब्रांच चेन लिखबे नहीं करेंगे, और इसमें ब्रांच चेन जब नहीं लिखेंगे तो क्या है, तो भाड़ में गया। तो उसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड, रूट वर्ड, हाउ मेनी कार्बन, 4 गो, देयर आर 4 कार्बन इन दिस यौगिक, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट। केवल सिंगल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड है एक जगह, तो डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, लेकिन कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2, तब लिखेंगे इन, और अंतिम का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ओइक एसिड है, ओ आ जाएगा, इसलिए ई नहीं लिखेंगे, तो ब्यूट 2 इन। अब लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स जो कि 1 नंबर पे है, तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड हो जाएगा, बस, ब्यूट 2 इन ओइक 1 ओइक एसिड होगा। इनकी बात करते हैं, तो इनका नाम कैसे लिखे, अरे NH है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एचवा को ऊपर धके एथी कर दिया, टांग दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एमीन है, दोनों एक साथ में है, एगो रेडिकल है, एगो रेडिकल है ने, तो है ने ज्यादा कार्बन है छोड़ दीजिए, है ने कम कार्बन है, एक कार्बन है, तो मिथाइल, तो एन मिथाइल, 1 2 3 गो कार्बन है, तो 3 कार्बन को अल्केन के रूप में लिखेंगे, एमिनवा जोड़ देंगे, बन गई छी, हो गया। अब चलिए, अब इसका क्या है, संरचना सूत्र लिखना है, तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा ही, लेकिन देखिए सबसे पहले देखना है रूट वर्ड, हम आ गए, चलिए इसको लिख लिए, चलिए फिर हम आ गए। तो देखिए सबसे पहले इसमें रूट वर्ड देखना होगा, रूट वर्ड क्या है, पेंटेनॉल, यानी रूट वर्ड है, बोलो पेंटेनॉल है, तो पेंट, पेंट मतलब 5 गो कार्बन। आइए पेंट को पेंट किया जाए थोड़ा सा यहाँ पे, तो पेंट में कह रहा है 5 कार्बन, तो आइए हम लोग 5 गो कार्बन को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 गो कार्बन। अब देखिए अभी बॉन्ड टोन देने की आवश्यकता नहीं है, ठंडा लगा था। देखिए अब क्या करना है, देखना क्या है कि 2 नंबर पे क्या है, ऑल है, 2 पेंटेनॉल मतलब ऑल, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पेंटेनॉल है ना, तो इससे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट एन लगा देंगे, पेंटेन, और 2 ऑल भी लिख सकते हैं, मतलब 2 नंबर पे एल्कोहल है, तो इधर से गिनिए तब चाहे उधर से गिनिए तब, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 1 2 यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, हो गया, ऑल हो गया, 2 ऑल हो गया। 4 नंबर पे डाई मिथाइल है, तो देखिए, तो इधर से गिनती करेंगे ना, तो 1 2 3 4 डाई मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3 CH3 डाई मिथाइल हो गया, बस
अब यहाँ बात करते हैं, अब इसको अच्छा से हम लोग सजा दें। तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड आगे है तो 3 गो लगा CH3 सिंगल बॉन्ड। इसके पास तो 4 गो हो गया पहले से। इसके पास 1 2 3 1 4, इसके पास 1 2 3 1 4, इसके पास H3, बस हो गया। यही तो कहलाएगा 4 4 डाई मिथाइल 2 पेंटेनॉल, हो गया। वो समझे हो गई। और बका रे चला सन देखा जा, डड्डा रे डड्डा, हाई देखा सन चला सन रे चलवा सन। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। इसका भी क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, सबका नाम लिख देना है। अब चलिए तेजी में फंक्शन ग्रुप देखिए, इसमें मेन चेन चूज करना है। मेन चेन हाई हो जाएगा, ये हो गया मेन चेन हो गया। देखिए OH को आप लोग जोड़ सकते हैं, OH को नहीं भी जोड़ सकते हैं आप उनको, लेकिन जोड़ देते सुंदर लग रहा है बस, और कुछ नहीं। गिनती कहां से करेंगे, देखिए हाई बच गया, ब्रांच चेन हो गया कि नहीं हुआ, ये हो गया ब्रांच चेन। गिनती कहां से करेंगे, जहां से OH नजदीक पड़ रहा है। तो OH यहीं से नजदीक ना है, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो सबसे पहले ब्रांच चेन का नाम लिखेंगे। तो कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, कय गो है, 2 गो है। एगो कार्बन इसमें तो मिथाइल, एक कार्बन इसमें मिथाइल, दोनों मिथाइल है, और एक एगो कार्बन से अटैच है, तो एगो एगो 2 गो। तो इसके लिए भी 2 लिखेंगे, इसके लिए भी 2 लिखेंगे। तो 2,2 डाई मिथाइल हो गए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए 3 गो है, तो 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। केवल सिंगल बॉन्ड इसलिए N लगा दे, ई नहीं लिखेंगे, OH है हुआ। चलिए अब उसके बाद कितने नंबर पे OH है, तो 1 नंबर पे, तो लिख लीजिए 1 और लिख दीजिए। या अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते 2,2 डाई मिथाइल 1 अच्छा कहाँ गए रे बोलो, 1 क्या हो रहा है हो, 1 प्रोपेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, आपकी मर्जी, दोनों में से आप लोग कोई भी लिख लीजिएगा, दोनों के दोनों क्या हुआ, सही है। थोड़ा सा इसको नीचे कर ले, ओके, ये हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक को बाहर निकल के यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ओके, लेकिन ये लिखिएगा, ये सुंदर लगता है। और क्या, इसका नाम आप लोग अपने से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आइए हम लिखते हैं। सबसे लंबा चेन, सबसे लंबा चेन हो गया फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस सेकेंडरी सफिक्स। फिर यहां भी सेकेंडरी सफिक्स, इसमें 2 गो सेकेंडरी सफिक्स आ गया, फूफा जी, जीजा जी। जीजा जी वेरी इंपॉर्टेंट, फूफा जी नो इंपॉर्टेंट। फूफा जी को धक्का मारो, निकालो बाहर, जीजा जी का आराम से सेवा करो, अंतिम में, समझे, वही नियम लगा देंगे। तो देखिए कहीं ब्रांच चेन है ना, नहीं है, लेकिन 2 गो सेकेंडरी सफिक्स है, तो रूट वर्ड लिखने से पहले सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले गिनती तो लिख लो, 1 2 3, गिनती इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से सेकेंडरी सफिक्स 1 नंबर पे आ जा रहा है, इधर से 1 2 नंबर पे आएगा, वो भी वीक है, फूफा जी है। आइए तो अब क्या करेंगे वो लोग, अब यहाँ पे देखना हम लोग को ये है, चलिए फूफा जी आइए तो आगे। फूफा जी OH है ना, 2 नंबर पे लिखेंगे 2। अब देखिए OH ऑल मत लिखिएगा, क्योंकि फूफा जी है, अगर यही फूफा जी जीजा जी के रूप में रहते हैं ना, तब हम लोग ऑल लिखते हैं, लेकिन फूफा जी के रूप में है, फूफा जी जीजा जी के रूप में नहीं है, तो इसलिए हम इनको लिखेंगे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। याद कीजिए वीक सेकेंडरी सफिक्स है, इसलिए हाइड्रोक्सी लिखेंगे। अब चलिए अब बात करते हैं रूट वर्ड, 3 गो कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे, ई नहीं लिखेंगे, ओइक है। कितने नंबर पे है अब सेकेंडरी सफिक्स, 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड लिखेंगे। ये हो गया बुआ कंप्लीट, इसका नामकरण हो गया। देख रहे हैं आप लोग बुआ, आप लोग बताइए इजी है कि नहीं, बड़ा इजी है। थोड़ा सा ध्यान दिए रहते शुरू में तो सब बना लेते आप लोग। आइए अब इनका बात करते हैं। इनकी अगर बात किया जाए तो ये उधरे बताया है, एग्जाम्पल में बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं मानते तो बता देते हैं, बताने में क्या दिक्कत है। चलिए इसमें भी सबसे लंबा चेन, सबसे लंबा चेन ये हो गया,
ओके, अब ये भी हो गया सेकेंडरी सफिक्स, ये भी हो गया सेकेंडरी सफिक्स, दोनों सेम सेकेंडरी सफिक्स है, नो टेंशन, वहां पे डाई लगा देंगे। लेकिन इसमें ब्रांच चेन तो कहीं नहीं है, नहीं है, ना अल्काइल आया है, ना एच, सॉरी, ना एफ आया है, ना सीएल आया है, ना बी आर आया है, ना आई आया है। तो अब क्या करेंगे, गिनती करेंगे, तो गिनती इधर से करेंगे क्योंकि एक नंबर पे ओएस मिल गया, इधर से आएंगे तो 2 नंबर पे मिलेगा, तो 1 2 3 4 हो गया। ओके, 4 गो हो गया। अब देखिए लोग बोलो, अब इसका नाम लिखेंगे, तो इसमें दोनों सेम है, अगर दोनों अलग अलग होता तब जीजाजी फूफाजी वाला नियम लगाते, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग वीक का नियम लगाते, वीक वाला पहले लिखते, स्ट्रॉन्ग वाला बाद में लिखते, लेकिन जब दोनों सेम है तो नो टेंशन। तो अब एक उपाय करेंगे हम लोग, एक उपाय क्या है इसमें कि रूट वर्ड लिखेंगे, 4 गो है तो 4 गो का हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, ई नहीं लिखेंगे, एल्कोहल है, अब एल्कोहल 1 नंबर पे और यहाँ पे 3 नंबर पे, तो 1,3 और ये हो जाएगा डाई, 2 गो है, एल्कोहल है तो ऑल हो जाएगा, डाइऑल हो जाएगा, बहुत सिंपल सा बात है। अब वही बात यहाँ पे ये करते हैं कि अगर इनकी बात किया जाए तो ये आप लोग बना सकते हैं ना घर से, ये आप लोग घर से बना लीजिएगा, हुआ ये होमवर्क में हो जाएगा। अरे होमवर्क में क्या है, सबसे लंबा चेन आप लोग चूज कर लेंगे, ये सबसे लंबा चेन हो जाएगा और ये हो जाएगा बीसी हो जाएगा, बस इसको आप लोग ध्यान से इसको बना लीजिएगा, होमवर्क हो जाएगा। अब चलिए अब आगे देखा जाए थोड़ा सा, चलिए हाँ, ये इस टाइप का कभी कभी पूछ सकता है, तो अगर इसका नाम लिखना हो तब कैसे नाम लिखेंगे, ध्यान देंगे। इसका नाम लिखने के लिए एक हम काम करेंगे, बोलो का बता रहा हो बोबा तू, क्या करें, आसपास में सब भौंकने लगता है सब। एक मिनट रुकेंगे आप लोग थोड़ा सा, बुआ जाइए, भाग गया, चलिए भाग गया। अरे उस का आवाज आने लगा तो आप लोगों की याद आ गई, हम क्या करें, देखिए चलिए अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग ये सोचना है थोड़ा सा। तो इसमें देखिए अगर इसकी बात करते हैं ना, देखिए यहाँ आप लोग को पहले ही बताए थे, कार्बन 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 कार्बन, जहां पे ज्वाइंट होगा वहां पे क्या होगा, बोलो कार्बन होगा, ये सभी कार्बन है। ओके, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे तो इससे ज्वाइंट है तो यहाँ पे कार्बन थोड़ा होगा, ये कार्बन नहीं होगा क्योंकि इससे तो ये ऐड हुआ है। ओके, तो टोटल अब बात करते हैं, इसमें सबसे लंबा चेन चूज करना है, तो सबसे लंबा चेन है ये ना होगा। ओके, इसको सीधा खींचेंगे हम लोग, एक मिनट रुक जाइए, वो थोड़ा सा बहुत आवाज कर रहा है सभी सब, क्या करे साउंड आने लगा है बुआ, समझ नहीं। चलिए लोग हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसमें अब क्या है सबसे लंबा चेन, तो इसमें ऐसे हम लोग रेक्टेंगल शेप थोड़े बनाएंगे, अब इतना बना लिए हम लोग कि ऐसे ही बन जाएगा। चलिए इसमें गिनती कहां से करेंगे, इसमें कहीं ब्रांच से नहीं निकला हुआ है, सिंपल में गिनती करना है तो गिनती इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है, तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, टोटल 6 गो कार्बन है। इसका नाम लिखा जाए तो कहीं भी ब्रांच से निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ है, तब नहीं निकले तो रूट वर्ड लिखेंगे, तो रूट वर्ड 6 कार्बन है तो हम क्या कहते हैं, हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, ई नहीं लिखेंगे, 1 नंबर पे है तो 1, ये क्या है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड हो तो गया। अब करेंगे एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एसीटोन मतलब 3 होगा, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3, 3 को कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेनोन। कहाँ है, आंसर नंबर सी हो जाएगा, जा आंसर नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, बस जा। हम लोग जो है ना प्रोपेनल लिख दिए, एसीटोन है, प्रोपेनोन होगा ना, यहाँ पे हम प्रोपेनोन हो जाएगा, रुक जाइए बोलो, प्रोपेनोन होगा, अब जाकर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बस। अब चलिए अब थोड़ा सा आप लोग इसमें आगे देखेंगे, अगला क्या है, चलिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। अब इसका आईयूपीएसी नेम आप लोगों को देखना है, तो आप लोग आईयूपीएसी नेम नहीं निकाल सकते, इसका एकदम निकाल सकते हैं।
आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ऑप्शन वाला था तो आधा ऑप्शन लिखा गया है, हटाइए ऑप्शन को छोड़िए, सिंपल में आईपीएससी नेम लिख देना है इसका। देखिए लोग आईपीएससी नेम इसका क्या होगा, हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका लंबा चेन चूज करेंगे। लंबा चेन ये हो गया, गिनती करेंगे 1 नंबर, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ गया, 1 नंबर पे आ गया, यहाँ पर CHO, ये 2 3 4। इसमें यहाँ भी सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पर भी सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको बाद में लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं है तो इसी को लिखेंगे। 3 नंबर पे आता है तो 3, और OH है तो हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे, सभी सिंगल बॉन्ड है। और उसके बाद 1 नंबर पे आता है एल्डिहाइड, 1 नंबर पे एल्डिहाइड है यहाँ पे, तो लिखेंगे 1, AL लिख देंगे, 1 अल हो जाएगा। बस सिंपल सा बात करेंगे, हो गया ना। अब चलिए, बाप रे, ये रहा आप लोगों का टोटल। और देखते हैं, थोड़ा सा फोन भी आया है, 2 फोन आया है, अच्छा कोई बात नहीं, बोलो। चलिए इसमें कुछ और देखा जाए, कुछ कंपाउंड्स का नाम वाम देख लिया जाए, और भी कंपाउंड्स लिखा दे रहे हैं, आप लोग बता दे रहे हैं। अब चलिए एक और कंपाउंड है, इसका नाम बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन है, बोलो क्वेश्चन बता रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, COOH, इसका नाम बताइए लोग क्या होगा। तो सबसे लंबा चेन चूज करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो सबसे लंबा चेन यही हो जाएगा। गिनती कहां से करेंगे, जहां से सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर नजदीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4, इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए एक बात आप लोग याद रखिएगा, क्या क्या कि कहीं ब्रांच चेन है, जी ना नहीं है, तो ब्रांच चेन नहीं है तो रूट 1 लिखिए डायरेक्ट। तो 4 को कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। क्या सभी सिंगल बॉन्ड है, नहीं, एक जगह डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखेंगे, 2 है तो 2 के बाद क्या लिख देंगे, इन, अंतिम में ई हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ओइक है। उसके बाद 1 नंबर पे ओइक है ना, तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड लिख देंगे, हो गया, बस एकदम इजी है कि नहीं। अब चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे देखते हैं। एक और कंपाउंड है, देखिए एक और कंपाउंड क्या कर रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, COOH। ओके, चलिए इसका नाम लिखना है कि इसका नाम क्या होगा। तो सबसे लंबा चेन चूज करना है वो हम लोग को, तो सबसे लंबा चेन चूज हो जाएगा, ये सबसे लंबा चेन हो गया। गिनती करना है, गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 1 नंबर पे आ गया, ये आपको मिल गया। देखिए ये भी आपका सेकेंडरी सफिक्स, ये भी आपका सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन हम जानते हैं कि ये है कीटोन है, तो कीटोन से ज्यादा स्ट्रांग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले वीक को लिख देंगे। कहीं तो ब्रांच चेन है नहीं ना, इसमें कहीं भी है ब्रांच चेन नहीं है, तो हम लोग वीक सफिक्स को लिखेंगे, वीक सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे O है, वीक है, तो O कीटोन होता है, कीटोन का वीक नेम क्या होता है, ऑक्सो, हम शुरू में बताए थे। तो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 ऑक्सो। अब रूट वर्ड 4 को है तो ब्यूट, आज सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। कितने नंबर पे ओ, ये वाला COOH वाला है, तो 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1, ओइक लिखते हैं ना, ओइक एसिड हो जाएगा। बस सिंपल में जानिए, ये हो गया। और भी कंपाउंड का नाम इसमें हम आप लोग बता रहे हैं। चलिए अब यहां पे ऐसे दिया रहेगा और आपसे पूछेगा, और ये रहेगा N, डाई मिथाइल, ये तो बताइए कि है मिथेनामाइन, ये हम आप लोग को नहीं बताया है, मिथेनामाइन ये तो बताइए दिए हैं। मिथाइल, मिथाइल, डाई मिथाइल, 2 गो मिथाइल या फिर मिथाइल, 3 गो मिथाइल नाइट्रोजन के साथ है, तो CH3 ये तो बताइए कि हम आप लोगों को, बैठ मार दिया लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, एक दिया, देखिए 2 एमिनोटोलिन दे दिया है, तो 2 एमिनोटोलिन दिया है, तो सबसे पहले इसका नाम देखिए,
एमिनो तो आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है एमिनो। और टोलिन, टोलिन क्या होता है? टोलिन के लिए हमें यहाँ बेंजीन बना देना होगा, ये हो गया। और यहाँ पे CH3, यही तो टोलिन कहलाएगा। अब दो एमिनो है तो दो, तो ये हो गया एक, तो ये हो गया दो, तो एमिनो NH2 लगा देंगे, हो गया, यही तो बनता है। ओके, अब चलिए, अब एक और है, इसको भी देखेंगे। एक और क्या है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो भी हम बता रहे हैं। CH3 CH2 N CH3 CH3, करे इसका नाम लिखिए। तो N आ गया मतलब एमिन है बुआ। यहाँ पे दो गो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक गो कार्बन, 3 डिग्री एमिन हो गया कि नहीं? एक गो रेडिकल, दो गो रेडिकल, तीन गो रेडिकल, ये दोनों सेम है। और ज्यादा कार्बन इसमें है, दो गो कार्बन है, दो कार्बन मतलब क्या होता है? इथेन। इथेन में एमिन जोड़ देंगे, ज्यादा कार्बन में ना एमिन जोड़ा जाता है। और मिथाइल, मिथाइल दो गो है तो लिखेंगे N, डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल। ये दो गो है तो इथेन के रूप में लिखेंगे, एमीन जोड़ देंगे, इथेना माइन हो जाएगा। बस देखिए तो कितना आसान है वो लोग। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब चलिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Br हो गया। ये सभी क्वेश्चन बैंक का है और कुछ इंपॉर्टेंट अपना अलग से दिया जा रहा है। अब इसका नाम लिखने के लिए कहा दिया जाए, तो अब देखिए यहाँ पे O आ गया, O देखिए CO ना आ गया तो CO होता है कीटोन का होता है। इसका लिखना है तो सबसे लंबा चेन हम लोग चूज कर लेंगे, सबसे लंबा चेन हो गया। और ये Br हो गया क्या? प्रीफिक्स हो गया। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, गिनती कहां से करेंगे? गिनती इधर से करेंगे, क्या कि 2 नंबर पे कीटोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो क्या होगा बोलो? 1 2 3 4 हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे 3 नंबर पे भी आ रहा, तो पहले हम लोग इसी पूर्व लग्न का न लिखेंगे। तो 3 नंबर पे तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद देखिए लोग, उसके बाद टोटल कार्बन 4 गो है तो लिखेंगे ब्यूट। और उसके बाद 2 नंबर पे न है आपका, तो लिखेंगे सभी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और 2 पे है O लगा है तो 2। और कीटोन का क्या कहते हैं? 1 होगा, 2 1 होगा, बस सिंपल सा। चलिए अब और बात करते हैं इसमें। एक और दिया यहाँ पे, जैसे बात करते हैं, देखिए लोग, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम तो ईथर है। O के दोनों बगल रेडिकल है तो ईथर है। ये दो गो है तो इथेन, ये एक है तो मीथेन। तो किसके साथ ऑक्सी लगेगा? कम कार्बन वालों के साथ। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ लिख देंगे, मेथ के साथ ऑक्सी लिख देंगे, मिथॉक्सी। और 2 गो कार्बन तो क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। होगा कि नहीं? अच्छा चलिए आगे देखिए लो। अब चलिए, ये आप लोग बनाइएगा, ये आप लोग बनाइएगा, समझे? आप लोग बनाइए तो क्या आंसर होगा इसका बोलो? ये आप सभी को बनाना है, ठीक है? बोलो, CH हो गया, यहाँ पे I हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ये आप लोग नहीं बना लेंगे? ओके, इसकी गिनती यहां से हो जाएगा 1 2 1 2, कहीं से गिनती हो सकता है वो इसका। ओके, आप लोग को जहां से मर्जी वहां से गिनती आप लोग यहाँ पे गिन सकते हैं। लोग यहाँ से अगर आते हैं तो इधर से के लिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब उसके बाद आइए जाएगा, बनी जाएगा आप लोगों से। ओके, अब चलिए और आगे देखते हैं थोड़ा सा। और आगे कंपाउंड नहीं, अब कोई कंपाउंड दिख नहीं रहा है हमको भी, कोई कंपाउंड नहीं है। और कोई कंपाउंड है? रुकिए लोग देख लेते हैं, कहीं कंपाउंड उपाउंड होगा। इसमें कोई कंपाउंड अब नहीं है। एक काम कीजिएगा, वो आप लोग इसको खूब अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा लोग। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये IPSC नेम जो है ना, खत्म कर दिए, रिवाइज हो गया। इसी बेसिस पे ऐसे ही एग्जाम पूछेगा, इतना कंप्लीट हो जाएगा। उसका मॉडल सेट में कुछ कंपाउंड्स नेम, उसमें कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे, आप लोग उसको बना लीजिएगा। और रही बात, एक चीज और सिखाना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हर हालत में एग्जाम पूछता है, और उसका समन्वय संख्या,
या ऑक्सीकरण संख्या, ये सब आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को कल के वीडियो मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बताया हम आप लोगों को, ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। कल फिर हम आप लोगों को 1-1.5 घंटा का वीडियो होगा, फिर आगे हम आप लोग बताएंगे। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो को खूब अच्छा से कॉपी पर लिख लेंगे और अच्छा से रिवाइज भी कर लेंगे वो लोग। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।